तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो घोस्ट एम्परर होता है वो लिन्यू की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारे पास इम्पेरल वेपन है, लेकिन मैं अब तुम्हें ख़त्म कर देने के बाद तुम्हारे से जो ये इम्पेरल वेपन है ये भी ले लूँगा। और इविल घोस्ट एम्परर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मीवांग होती है वो नूबा के साथ में उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि यहाँ पर एक आउटसाइडर है तो हमें इसे रोकना होगा, क्योंकि हम इसे लिन्यू के ऊपर अटैक करने नहीं दे सकते। जो सुनकर नूबा भी ठीक है बोल देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो घोस्ट एम्परर होता है वो वहाँ पर एक काफ़ी पावरफुल अटैक को बना लेता है, और उस पावरफुल अटैक को बनाते हुए वो नूबा और मीवांग की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम दोनों बस किंग रियल एम्परर हो और तुम्हारी औकात मेरे सामने किसी चींटी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और अभी इविल घोस्ट एम्परर की वजह से ही हम देखते हैं कि जो मीवांग और जो नोबा होती है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे हट जाती है, और वे पीछे हटते हुए बोलती है कि सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो जियाओ चैन और जो एल्डर यांग काई होते हैं वे दोनों भी साथ में मिलकर जो इविल घोस्ट एम्परर होता है उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो इविल घोस्ट एम्परर होता है उसने अपने चारों तरफ शील्ड को बना लिया होता है, जिस कारण उन दोनों के अटैक उसके ऊपर काम नहीं कर पाते। और वो हंसते हुए बोलता है कि देखो तो ये नज़ारा कितना प्यारा है, सारी चींटियाँ मिलकर साथ में मेरे ऊपर अटैक कर रही है। और अपने अटैक को इस तरह से बर्बाद होता हुआ देखकर जो एल्डर यांग काई और जो जियाओ चैन होती है वे दोनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, हमारे अटैक का तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही हम इविल घोस्ट एम्परर को देखते हैं जिसने कि अपने एक वेपन को निकाल लिया होता है, जिसे देखकर अब जो लिनियो होता है वो ब्लैक फेदर से बोलता है कि ब्लैक फेदर क्या कहते हो, क्या हम दोनों साथ में मिलकर इस अपोनेंट को हरा सकते हैं। जो सुनकर जो ब्लैक फैदर होता है वो लिन्यू से बोलता है कि लिन्यू क्या तुम पागल हो चुके हो, ये बंदा मुझे सुप्रीम रियलम पर लग रहा है और इसकी जो पावर है वो सवरेज रियलम से बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, और अगर हम दोनों ने साथ में मिलकर भी इसके ऊपर अटैक किया तो मुझे नहीं लगता कि हम इसका कुछ बिगाड़ पाएंगे। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो ब्लैक फैदर से बोलता है कि इस चीज़ को मैं जानता हूँ, लेकिन हम दोनों के पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो इसीलिए हमें इससे फाइट तो करना ही होगा। और लिन्यू के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो इविल घोस्ट एम्परर होता है वो अपने स्पेयर को सीधे लिन्यू की तरफ शूट कर देता है। जो देखकर अब जो लिन्यू होता है वो भी अपने स्पेयर को निकाल लेता है, और वो अपने स्पेयर को निकालते हुए बोलता है कि मुझे मारना इतना भी आसान नहीं है। और इतना बोलकर अब जो लिन्यू होता है वो भी अपने स्पेयर को इविल घोस्ट एम्परर के स्पेयर को रोकने के लिए भेज देता है। और हम देखते हैं कि उन दोनों के स्पेयर एक दूसरे से टकराते हैं, जिस कारण वहाँ पर काफ़ी बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है, और जो एनर्जी लिन्यू होता है वो उस इफेक्ट से काफ़ी पीछे हट जाता है। और अब तो काफ़ी पीछे हट जाने के बाद जो लिन्यू होता है वो इविल घोस्ट एम्परर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि इविल घोस्ट एम्परर मानना पड़ेगा कि तुम्हारी पावर मुझसे काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं मार पाओगे। और लिन्यू के इतना बोलते के साथ ही अब हम इविल घोस्ट एम्परर को देखते हैं, जो कि लिन्यू की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि अभी मैंने महसूस किया कि तुम इम्पेरल व्हील का भी यूज कर रहे हो, इसका मतलब लगता है कि वो जो ओल्ड घोस्ट था उसने तुम्हें इम्पेरल व्हील भी दे दिया है। और अब इविल घोस्ट एम्परर की पावर को देखकर जो मीवांग और जो नूबा होती है वे दोनों भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, और वे दोनों शौक होते हुए बोलती है कि सच में मानना पड़ेगा कि जो इविल घोस्ट एम्परर है वो तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और इसकी पावर को देखकर मैं सोच रही हूँ कि जो एंशिएंट टाइम में घोस्ट एम्परर था वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि ये तो केवल घोस्ट एम्परर का आधा ही भाग है। अगर फैंग डाउ मास्टर ने इसे दो भागों में नहीं बांटा होता तो मैं सोच रही हूँ कि इसकी पावर किस लेवल पर होती है, तो एक ही पल में हम सभी को यहाँ पर ख़त्म कर देता। और अब उन दोनों की इस तरह की बातों को सुनकर जो लिन्यू होता है वो उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों को इतना ज़्यादा इमोशनल होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इविल घोस्ट एम्परर नहीं है बल्कि ये उसका एक क्लोन है। जो सुनकर तो वहाँ पर जितने सभी लोग होते हैं उन सभी के तो मुंह खुले ही रह जाते हैं, और बेहोश होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या ये इतना पावरफुल सिर्फ एक क्लोन है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो लिन्यू और जो इविल घोस्ट एम्परर होता है उन दोनों के ऊपर आ जाता है। और अब जो इविल घोस्ट एम्परर होता है वो लिन्यू के सामने आते हुए उससे बोलता है कि सारे इम्पेरल ट्रेजर और जो इम्पेरल बोन है वो मुझे दे दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक आसान मौत दूंगा। जो सुनकर अब जो लिन्यू होता है वो इविल घोस्ट एम्परर से बोलता है कि जब से मैंने इम्पेरल वेपनों को इकट्ठा किया है ये मुझे मैंने ही नहीं देना चाहते, जैसे कि जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड डीमन एम्परर था उसे हेवनली एम्परर मैंने नहीं देना चाहता था। और अब लिन्यू की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो इविल घोस्ट एम्परर होता है उसे भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में लिन्यू की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि एरोगेंट पर्सन, आगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डीमन एम्परर के बारे में बात करने की, क्या तुम जानते भी हो कि वो तुमसे कितना ज़्यादा पावरफुल था। जो सुनकर अब जो लिन्यू होता है वो मुस्कुराते हुए इविल घोस्ट एम्परर से बोलता है कि इविल घोस्ट एम्परर मैं जानता हूँ कि जो डीमन एम्परर था वो तुम्हारा क्लोज फ्रेंड था, और उसी ने मुझे हेवनली मिरर के सीक्रेट के बारे में बताया था। और इससे अलग उसने मुझे ये भी बताया था कि तुमने उसे बिट्रे कर दिया था, जिसका जो 7 एम्परर थे उन सभी ने मिलकर उसे घेर लिया था, और तुमने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि जो फैंग डाउ रियलम है तुम इसके ऊपर अपना कब्जा करना चाहते थे। और अब हम देखते हैं कि लिन्यू की इस बात को सुनकर जो इविल घोस्ट एम्परर होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में अपने अटैक को रेडी करते हुए लिन्यू से बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा जानते हो इसीलिए अब तुम्हें मरना होगा।
लेकिन हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो अभी भी नहीं रुकता और वो मुस्कुराते हुए इविल घोस्ट एम्परर से बोलता है कि जब डीमन एम्परर फेल हो गया तो उसके बाद तुम बिलो डाउ रियलम की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो गए, जो कि 9 डाउ रियलम में से एक था और तुम चाहते थे कि जो फेंगी डाउ रियलम है और जो ये बिलो डाउ रियलम है ये दोनों एक साथ में मिल जाए, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाए और ये दोनों अलग हो गए। और लिन्यू के इतना बोलते बोलते हम देखते हैं कि जो इविल घोस्ट एम्परर होता है वो लिन्यू के ऊपर अटैक कर देता है। वो अटैक करते हुए बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो, जिसे देखकर हम देखते हैं कि जो लिन्यू होता है वो अपने सामने गरुड़ा बैल को बनाकर उस अटैक को रोकने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि इविल घोस्ट एम्परर का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होने के कारण जो लिन्यू की गरुड़ा बैल होती है वो उसके सामने नहीं टिक पाती, जिस कारण अब हम देखते हैं कि जो लिन्यू होता है उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है और वो थोड़ा पीछे हटते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग काफी पावरफुल था, लेकिन ये मुझे मारने के लिए अभी भी काफी नहीं है। और अब लिनियो को अपने 2 अटैकों को ब्लॉक करता हुआ देखकर हम देखते हैं कि जो इविल घोस्ट एम्परर होता है वो भी लिनियो से थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है और वो लिनियो की तारीफ करते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा किंग रियलम पर होने के बाद भी तुमने मेरे 2 अटैकों को ब्लॉक कर लिया। तो चलो फिर देखते हैं कि अब तुम मेरे तीसरे अटैक को रोक पाते हो या नहीं, क्योंकि ये जो मेरा तीसरा अटैक है ये उन दोनों से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो ब्लैक होता है वो वहाँ पर अपने काफ़ी पावरफुल अटैक को बनाने लगता है, जिसे देखकर अब हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो लॉ ऑफ हेवन का यूज कर अपने हाथ के ऊपर एक अटैक को बनाने लगता है, जो कि देखने में बिल्कुल नारुतो के राशिंगान की तरह लग रहा होता है, इसीलिए हम इस अटैक को राशिंगान का नाम देंगे। और अब लिनियो को राशिंगान का यूज करता हुआ देखकर जो इविल घोस्ट एम्परर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम लॉ ऑफ हेवन का भी यूज कर सकते हो। और इतना बोलकर अब जो ब्लैक होता है वो लिनियो की तरफ अपने अटैक को शूट कर देता है, जो देखकर अब जो लिनियो होता है वो भी अपने राशिंगान को पूरी तरह से रेडी करने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जो लिनियो का राशिंगान होता है वो सीधे जाकर ब्लैक के अटैक से टकराता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एनर्जी का काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और वहाँ पर सभी लोगों को खड़े होने में भी काफ़ी प्रॉब्लम आने लगती है। और अब जो लिनियो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि जल्दी से सभी लोग हेवनली मिरर के अंदर जाओ, जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग सीधे हेवनली मिरर के अंदर जाने लगते हैं और जो लिनियो होता है वो भी अब हेवनली मिरर को लेकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। और अब लिनियो को वहाँ से भागता हुआ देखकर जो इविल घोस्ट एम्परर होता है वो लिनियो का पीछा करते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से जिंदा बचकर जा सकते हो। और इविल घोस्ट एम्परर के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो उस गेट के अंदर जाने लगता है। और अब उस गेट के अंदर आ जाने के बाद जो लिनियो होता है वो आसपास में देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ पर टेलीपोर्टेशन एरे को ढूंढना होगा। वो लिनियो सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो ब्लैक होता है वो लिनियो के सर के ऊपर आ जाता है और वो अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक को रेडी करते हुए लिनियो से बोलता है कि अगर तुम शायद सवरेज रियलम पर ब्रेक थ्रू कर जाते तो हो सकता था कि तुम मेरे इस अटैक को रोक सकते थे, लेकिन जो तुम्हारा अभी का लेवल है इसे देखकर मैं ये बता सकता हूँ कि इस अटैक को रोकना तुम्हारे लिए पूरी तरह से नामुमकिन है। और अब ब्लैक के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।